हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो 3.3 में क्या है, आपका विलोपन विधि है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक नई विधि, जिसे बोलते हैं विलोपन विधि या फिर डिलीशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीशन मेथड यानी विलोपन विधि को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, डिलीट करना होता है। जहां पर लिखा है डिलीशन, यानी कि डिलीशन मेथड मतलब कि किसी एक वेरिएबल को, यानी कि डिलीशन मेथड क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं, उसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए करते हैं, तब समझ में आएगा। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि x माइनस वाई बराबर 9 और x प्लस वाई बराबर 7। तो ये दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीशन मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए x माइनस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कुछ कट रहा है, डिलीट हो रहा है, यानी कि वही चीज डिलीट मतलब होता है कि कुछ कट रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ें तो इन दोनों को आपस में जोड़े क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो y देखो प्लस का है, ये माइनस का। जब प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। उसे ही बोल देते हैं डिलीशन मेथड। यानी कि जब एक वेरिएबल प्लस का होगा, एक वेरिएबल माइनस का होगा, तो क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है, तो वहां पर क्या जाता है, 0। तो इसे ही बोलते हैं डिलीशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। विलुप्त हो जाना, क्या चीज, विलुप्त हो जाना। तो चलिए इसको हम करते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि इक्वेशन है क्या। इक्वेशन में देखेंगे कि इसमें देखो, अगर जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में डिलीट हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं इनको, तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, ये माइनस का y, ये प्लस का y, तो जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे आपस में, ठीक है। इसे ही बोलते हैं डिलीशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 2 यहां से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर 8, x बराबर क्या आ गया, 8। बिल्कुल इजी तरीके से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ये थोड़ा लंबा जाता है, तब x की वैल्यू आती है। पहले समीकरण नंबर 3 बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, तुरंत आपका x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, डिलीशन मेथड। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए, तो समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए, इसकी वैल्यू आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 ये है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखना है, 8 रखना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम 9 को इधर ले आएंगे, तो इधर आपका 8 है, तो 9 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 9, ओके। ये y उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के y, क्योंकि यहाँ पर माइनस के y है, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 1, क्या बचेगा, माइनस के 1। y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1। तो यहाँ पर x बराबर आपका आ जाएगा 8 और y बराबर आ जाएगा माइनस के 1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है। प्रतिस्थापन विधि से इजी है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल स्टेप में, बिल्कुल थोड़े में आपका बिल्कुल कुछ ही स्टेप में ये आंसर आ गया है। तो ये आपके डिलीशन मेथड जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम ये करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इसमें जोड़ने से कुछ डिलीट होगा, यानी कि कटेगा। तो यहाँ पर देखो x है, अगर जोड़ दें, ये 2x से 3x हो जाएगा, तो कटेगा, नहीं कटेगा। ये y है, जोड़ देंगे तो -3y, 2y बचेगा, नहीं कटेगा। जब ऐसी कंडीशन आए कि ये दोनों घटाने पर ना जोड़ने पर ना कटे, तो आपको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग का बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए,
अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इसमें x का 1 का गुणा करें तो 2x तो है ही है, नहीं समझे। जैसे कि ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, ये लिखा है, और ये आपका लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में 2 का गुणा कर दें, इस पूरे में 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x। अगर इसमें सिर्फ 1 का गुणा कर दें तो 1 का गुणा सेम ही आता है ना, 1 का गुणा करते हैं तो ये तो यही रहेगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 10, ओके। तब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना करते कैसे हैं। जो ये वैल्यू होती है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका गुणा इसमें कर देते हैं। देखिए लिखता हूं, समीकरण 1 में यानी कि इसमें इस वाली वैल्यू का गुणा, ये वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का गुणा हुआ समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण 2 में इसमें किसका गुणा करेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 का गुणा करने पर, ठीक है। गुणा कर रहे हैं, सिंपल। कैसे करेंगे, समीकरण 1 में क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू को गुणा, यानी दूसरे समीकरण में जो फर्स्ट वैल्यू है, और जो समीकरण 2 में गुणा किसका करेंगे, यहां पर जो है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, ठीक है। करके देखते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, तो इसमें 2 का गुणा तो 2x, और ये 2y सब में होगा, सारे एलिमेंट में, 2 पंची 10 सभी एलिमेंट में, ठीक है। और दूसरे में 1 का गुणा, तो दूसरा ये 1 का गुणा वही वैल्यू आती है, क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर के 4, ओके। आप ध्यान से देखिए, अगर यहां पर इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो देखो, अगर 2 माइनस 2x माइनस 2x ये डिलीट हो जाएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, नहीं आएगा, घटाने पर आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो साइन चेंज होता है ना, तो यहां पर माइनस लगाएंगे, है ना, और ये माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, एक पहले से माइनस है, और घटाने पर एक और माइनस लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओके। और यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे। घटाने पर जब लिखेंगे तो सब में माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस लगाया, एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आप जानते ही है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का डिलीट। अब यहाँ पर देखिए 2y, और यहाँ पर देखो प्लस हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना है, 2y, ये भी प्लस का 2y और 3y, तो क्या हो जाएगा 5y, प्लस के ही होंगे क्योंकि ये प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया है। 10 माइनस 4, देखिए यहाँ पर माइनस 4 है, तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ये 5y क्या होगा, यहां से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई है, 6/5। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 ना, तो y की वैल्यू रखना है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 6/5 बराबर 5, ओके। अब इन दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम, तो 5 एलसीएम आएगा, 5 का मल्टीप्लाई से तो 5x, 1 के मल्टीप्लाई से तो 6 ही रहेगा, बराबर ये 5 ना, ये 5 यहां से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पर कर देता हूं, तो ये 5x प्लस का क्या है 6, ये वाला ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल, ठीक है। अब ये 5x है, इधर है आपका 25, ये प्लस का 6 उधर हो जाएगा माइनस का 6, ओके। तो 5x इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 19 बचेगा। ये 5 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर क्या आ गया 19/5। x बराबर क्या आ गया 19/5, और y बराबर क्या आया था 6/5। y बराबर क्या आता है 6/5। तो ये देखिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि क्या करें, किसका गुणा करें कि दोनों में बराबर वैल्यू आ जाए, ठीक है। जब दोनों में बराबर वैल्यू आ जाएगी, जोड़ने पर हटे या घटाने पर हटे, जैसे अभी हमने किया था जोड़ने पर तब घटे थे, यहां पर किया घटाने पर, तभी तो ये माइनस का हुआ, तब ये घट गए, डिलीट हो गए। उसके बाद तुरंत आपकी y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपकी x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है।
x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। सबसे पहला काम यही करना है, इक्वेशन 1 मानना है और उसको इक्वेशन 2 मानना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्या ये मतलब कि घटेंगे जोड़ने पर। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 3x 2x 5x हो जाएगा ना, तो ये घटाएंगे तो 3x में से 2x जाए तो 1x बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घटाने पर ना जोड़ने पर क्या डिलीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि घट नहीं रहे हैं, डिलीशन मेथड हो नहीं रहा है। तो करना क्या पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, सिंपल एक लॉजिक याद रखना है कि गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 वाली वैल्यू का गुणा करो। तभी देखो, अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे ये वाला तो 2 तियां 6, अगर इसमें 3 का गुणा कर दे इस वाले में तो 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा, यानी सेकंड वाली इक्वेशन में जो है समीकरण 1 में गुणा करेंगे, सेकंड वाले में जो है देखो क्या है, 2 है, 2 का वा समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है, इसमें कौन सा गुणा करेंगे, इसका, ये क्या है 3 का गुणा करने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। करना क्या है, हमको बराबर करना है। तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो 2 तियां 6, अगर इसमें 3 का गुणा कर दे 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, फिर हम घटा देंगे। ठीक है, फिर डिलीट हो जाएंगे ये। ठीक है, इसीलिए लिखा समीकरण 1 में इस वाले नंबर का गुणा तो ये 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 में इस वाले नंबर का गुणा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं तब समझ में आएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कीजिए तो 2 तियां 6, 2 दूनी 4y, 4 तो है ये, 2 चौके 8y, सब में करना है, और 2 दाह में 20। ओके, अब इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 ये। ठीक है, 3 का गुणा किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम इसमें क्या कर दें, जोड़ेंगे तो ये 12y हो जाएगा, अगर घटा दें 6y माइनस 6y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर करते हैं, तो घटाने पर तो साइन चेंज करेंगे ना, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखना है, घटाने पर सब में माइनस लगाओ पहली बात तो घटाने पर कर रहे हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस लगा दिया। उसके बाद देखा ये माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, ये देखो आपस में घट जाएंगे, 6x और 6x आपस में घट जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6y हो गया, ये प्लस का 8y, तो 8 6 14y कितना हो जाएगा, 14y प्लस के ही है। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटाइए, 20 माइनस 6 कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा। ये 14 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो 14 कम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। सिंपल, y बराबर 1 आ गया। इसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू अभी आई है 1, पुट किया 10, और ये 3x ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये है 10, है ना। तो ये जो आपका 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर आया माइनस के 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3x यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये घटेगा, आपस में कितना बचेगा, ये 3x है, ये घट जाएगा, बचेगा 6, 10 में से 4 क्या 6 बचा, ये 3 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y बराबर क्या आया है 1 आया है, ये यहाँ पर। बस बिल्कुल सॉल्व, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल 4-5 लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही विलोपन विधि की खासियत है कि इसमें आंसर बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल स्टेप में आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहां पर देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, लेकिन यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ये इनका ऑर्डर सही नहीं है। ये देखिए बराबर किस पर इसमें 0 है, बराबर किस पर इसमें देखो 2 वैल्यू है, तो इनको पहले अरेंज कर लीजिए। ठीक है, सिंपल अरेंज कर लीजिए, ये 3x माइनस के 5y, ये 4 को उधर भेज दीजिए, 4 आ जाएगा इधर, ऐसे तो क्वेश्चन थे अभी। ये भी कर लीजिए 9x, ये देखिए माइनस 2y इधर आ जाएगा,
तो -2i हो जाएगा, ठीक है, +2i है, और इधर आपका क्या है 7 है। इस तरीके से अरेंज कर लीजिए पहले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने किया क्या है, 2y को इधर ले आए हैं, ये आ गया, और यहाँ पर 4 को उधर भेज दिया बस, ठीक है। अब देखिए 3x - 5y, इधर 9x - 2y, इधर बराबर 7 है, इधर 4 है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, देखिए क्या कुछ कट रहा है, ये 3x है, ये 9x है, कोई इसमें हो ही नहीं रहा कुछ, ये 5y है, 2y है, तो क्या करना पड़ेगा, गुणा वाला मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें, तो 9 त्रिक 27, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 9 27 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा, ये वाली वैल्यू, ये क्या है 9 का गुणा व समीकरण 2 में इस वाले में किसका गुणा, ये वाला 3 का गुणा करने पर, ठीक है, समझ में आया। अगर इसमें हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, इसमें 3 का करेंगे 3 9 27 बराबर हो जाएगा, फिर हम घटा देंगे, ठीक है। तो कीजिए गुणा, इसमें किसका करना है 9 का, तो 9 त्रिक 27x और 9 5 45y, 9 चौक 36, पूरे एलिमेंट में करना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें किसका गुणा करना है, इसमें गुणा करना है 3 का, 2 में ना, तो 3 9 27x और 3 दूनी 6y और 3 सते 21, क्या हो जाएगा 3 सते 21। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम इन दोनों को घटाने पर लिख दें, घटा दें, तो ये 27x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो कट जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस सब में लगाइए, पहले क्या लगाइए, माइनस सब में लगाइए, लगा दिया। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। सबसे पहले सब में माइनस लगाइए, उसके बाद देखिए माइनस माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, इतना ध्यान रखना है। ये 27x प्लस माइनस के हैं, घट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या 45y, इधर लिख रहा हूँ, माइनस के 45y है, और ये क्या है देखो प्लस का 6y, ये प्लस का क्या है 6y, घटा दीजिए। 45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 39 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा माइनस के 39y, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 39y, ठीक है। इन दोनों में आप घटाइए, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो 6 में से 1 गया बचा 5, और 3 में से 2 गया बचा 1, ठीक है। अब देखिए ये 39y यहाँ से 39 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, माइनस को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो y बराबर ये आएगा, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 से काटिए, तो 3 पची 15 और 3 अक्कम 3, 3 तरक्की 9, क्या है 5/13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5/13। तो ये क्या आ गया y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम फर्स्ट में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस के 5, ठीक है। अब y के स्थान पर देखो 3x माइनस 5 बराबर 4 है, तो 3x माइनस 5 लिखा, और y की वैल्यू क्या है 5/13 माइनस के, तो लिखा माइनस के 5/13, और इधर क्या है बराबर 4, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये है 3x, हमने लिखा 3x, अब इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 25, क्या हो जाएगा 5 25, ठीक है, और बटे में क्या है 13, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इसमें क्या लेंगे एलसीएम, इधर आपका क्या है 4, ठीक है। इधर देखिए आप यहाँ पर करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 13 ही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे 13 39x, और ये प्लस का है 25 से कम 25 बराबर, इधर क्या है आपका 4, 13 हटेगा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये 39x है, और इधर देखिए आपको क्या 13 चौके 52, ये देखो 25 प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस के 25, ये है 39x, इनको आपस में घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 5 गया बचा 7, और यहाँ पर 4 में से 2 गया बचा 2, ठीक है, बचेगा आपका 27, 39 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, काट दीजिए इसको, किससे कटेगा ये कटेगा 3 से, 3 9 27,
3 9 27 और 3 एकम 3, 3 3 9, क्या आ जाएगा x बराबर 9/13, क्या आ जाएगा 9/13। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 और y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो इनको हम सिंपल बनाते हैं तब ये क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो सिंपल बनाना बहुत इजी है, तो इन दोनों में एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 2 3 6, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3x, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे तो 2 दूनी 4y बराबर इधर क्या है -6, -1, क्या है -1। ये 6 यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर के 1 6, क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पर देखिए इसको सिंपल बनाते हैं इस वाले को, तो यहाँ भी एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई से तो 3x, 1 का मल्टीप्लाई y से तो y, ये है 3, ये 3 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस y बराबर 3 3 9। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इनको हम घटाने पर कर दें तो ये 3x में से 3x जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस के 4y है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है 3x माइनस के y बराबर के 9। हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने पर साइन चेंज करो सब में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले साइन चेंज किया था। ठीक है, ये 3x डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4y, ये भी देखो प्लस का y, तो 4y 1 5y हो जाएगा, दोनों प्लस के हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है 9 6 15, 9 6 15 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के ही लगेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, 9 6 15, 5 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 5 एकम 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3, y की वैल्यू क्या आएगी -3, तो y की वैल्यू आ गई है -3। अब इस y का मान समीकरण नंबर किसी भी में भी रख दो, तो y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर क्या है, ये 3x प्लस 4y माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान रखना है, तो 3x 4, y की वैल्यू क्या है -3, पुट किया, ये है -6, ये 3x 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 3 12 बराबर -6। 3x ये क्या है, देखो इधर -6 है, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 12 है, उधर हो जाएगा प्लस में 12, ये 3x ये घट जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, 3 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आई है -3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट किया है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें हम पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।